हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चौथा मेथड जिसके थ्रू हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारी लिंक लिस्ट में लूप एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, तो ये पार्ट 4 वीडियो है और ये सबसे ऑप्टिमल सोल्यूशन, ऑप्टिमल का मतलब कि ये सबसे यूज होने वाला सोल्यूशन है। ठीक है, तो अगर आप इंटरव्यू में जाते हो तो ये जो सोल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। ठीक है, तो जो इंटरव्यूअर है वो इसी मेथड के लिए देख रहा होगा कि कब ये आप मेथड बताओगे और कब ये इम्प्लीमेंट करोगे और कब आपको वो ग्रीन सिग्नल देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला मेथड आज डिस्कस करेंगे कि ये कौन सा मेथड है और कैसे हम ये डिटेक्ट कर पाएंगे कि हमारी लिंक लिस्ट में लूप एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मेथड है ये बेसिकली इसको हम 2 पॉइंटर अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम 2 पॉइंटर्स यूज करेंगे जिसका यूज करके हम ये डिटेक्ट करेंगे कि हमारी लिंक लिस्ट में लूप एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो हमारे जो पॉइंटर होंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 पॉइंटर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। एक हमारा स्लो पॉइंटर होगा और एक हमारा होगा फास्ट पॉइंटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंटर बनाऊंगा। ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरा एक पॉइंटर हो गया और ये मेरा दूसरा पॉइंटर हो गया। ठीक है, दिस इज स्लो, इसको मैं एस लिखूंगा और ये हमारा फास्ट पॉइंटर है, इसको मैं फास्ट लिखूंगा। ठीक है, तो जो हमारे दोनों पॉइंटर होंगे वो सबसे पहले जो हमारा स्लो पॉइंटर होगा वो फर्स्ट वाली नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट स्लो पॉइंटर होगा वो फर्स्ट वाली नोड को पॉइंट करेगा, मतलब इसमें 10 होगा। और जो हमारा फास्ट पॉइंटर होगा वो सेकंड नोड को यहाँ पे जो है वो सेकंड नोड को यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इसमें मतलब 20 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये वाली मतलब हमारी लिंक लिस्ट में 2 नोड्स हैं या नहीं। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे कि सबसे पहले हमारा हेड नल है या नहीं। ठीक है, अगर हेड नल नहीं है दैट मीन्स इसमें एक नोड है हमारी लिंक लिस्ट में। ठीक है, फिर मैं चेक करूंगा हेड का जो नेक्स्ट है, हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसका जो नेक्स्ट है वो नल है या नहीं। तो अगर मेरा मेरी फर्स्ट नोड है, अगर उसका नेक्स्ट भी नल नहीं है दैट मीन्स कि इसमें 2 नोड्स तो कम से कम हैं हमारी लिंक लिस्ट में। ठीक है, तो मैं ये चेक करूंगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब अगर हमारी लिंक लिस्ट में 2 नोड्स हैं, तो हमारा जो स्लो होगा वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा और हमारा जो फास्ट होगा वो सेकंड नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब तक अब इसमें 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो हमारी लिंक लिस्ट में लूप नहीं होगी या लूप होगी। ठीक है, अगर लिंक लिस्ट में लूप नहीं है दैट मीन्स कि जो लास्ट नोड होगी, ठीक है, जो हमारी लास्ट नोड होगी उसका जो नेक्स्ट होगा वो नल होगा। ठीक है, अगर इसमें लूप है तो जो लास्ट नोड होगी उसका जो नेक्स्ट है वो नल नहीं होगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो नल नहीं होगा अगर इसमें लूप है। तो जो मैंने ये डायग्राम बनाई हुई है इसमें जो एक लूप एग्जिस्ट करती है तो हमारी जो लास्ट नोड है, ठीक है, जो लास्ट नोड है उसका जो नेक्स्ट है वो नल नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब अप्रोच क्या है। ठीक है, अब अप्रोच क्या है कि मैं क्या करूंगा, जब तक मैं एक लूप चलाऊंगा, ठीक है, मैं लूप चलाऊंगा वाइल, लूप में मैं क्या लिखूंगा, वाइल स्लो, कि जब तक मेरा स्लो नल नहीं हो जाता, ठीक है, एंड या फिर मेरा फास्ट नल नहीं हो जाता, ठीक है, एंड या फिर फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, फास्ट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो मैं ये लूप चलाऊंगा। अब इसमें मैं करूंगा क्या, लूप में मैं करूंगा, अगर मान लो ये वाली हमारी सारी कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब इसमें अगर कोई भी नल नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो स्लो को मैं एक आगे बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्लो इज इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट। स्लो को मैं एक आगे बढ़ाऊंगा और फास्ट को मैं 2 आगे बढ़ाऊंगा। फास्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा फास्ट डॉट नेक्स्ट। जो मेरा नेक्स्ट है उसको, जो मेरा फास्ट है उसको 2 आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इस कंडीशन में ना तो मेरा स्लो नल है, ना मेरा फास्ट नल है, और ना ही फास्ट इसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट भी, ये भी नल नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करो, फास्ट को 2 आगे बढ़ा दो और स्लो को 1 आगे बढ़ा दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर इसको बढ़ाऊँ आगे, मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, फास्ट स्लो को 1 आगे बढ़ा दूंगा और फास्ट को 2 आगे बढ़ा दूंगा। अब अगर स्लो मेरा 1 आगे बढ़ा तो स्लो सेकंड नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, स्लो इसको पॉइंट करने लग गया, स्लो में क्या आ गया, 20 आ गया। और फास्ट पहले इसको पॉइंट कर रहा था, फास्ट में मैंने क्या किया, फास्ट डॉट नेक्स्ट,
फास्ट डॉट नेक्स्ट मतलब फास्ट में पहले 30 किया, फिर उसके बाद फिर उसका भी नेक्स्ट, तो 30 का नेक्स्ट क्या है 20, 30 का नेक्स्ट क्या है 20 है। ठीक है, चल क्यों नहीं रहा, इसको ओके रिफ्रेश कर देते हैं। इसको रिफ्रेश कर दिया मैंने, तो मेरा वाइट बोर्ड जो है वो रिफ्रेश हो गया, पता नहीं क्यों क्या दिक्कत आ गई। चलो कोई नहीं, देखते हैं अब क्या होता है। तब तक मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरी फास्ट में अब क्या आ गया, फास्ट डॉट नेक्स्ट मतलब फास्ट जिसको पॉइंट कर रहा था उसका नेक्स्ट 30 और 30 का फिर से आगे नेक्स्ट, तो 30 के नेक्स्ट में क्या है 20 है, तो फास्ट में फिर से क्या चला जाएगा, फास्ट में फिर से 20 चला गया, ये इसको फिर से पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन के बाद यहाँ पे मैं क्या चेक करूंगा, इस कंडीशन के बाद मैं चेक करूंगा इफ फास्ट इज इक्वल टू स्लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ फास्ट जो है, इफ फास्ट इज इक्वल टू स्लो, दैट मीन्स कि इसमें लूप है। ठीक है, दैट मीन्स इसमें लूप है, तो रिटर्न क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो ट्रू। ठीक है, क्योंकि फास्ट दोबारा से घूम के, फास्ट तो फास्ट का मतलब क्या है, फास्ट तो स्लो से आगे था। ठीक है, फास्ट तो स्लो से आगे था, तो अगर इसमें लूप है दैट मीन्स कि वो दोबारा से घूम के पीछे आ गया फास्ट जो है। ठीक है, वो दोबारा से घूम के पीछे आ गया और फास्ट और स्लो दोनों इक्वल हो गए, दैट मीन्स कि इसमें लूप है। ठीक है, दैट मीन्स कि इसमें लूप है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा इसको मतलब इसको हमें स्वैप करना पड़ेगा। स्वैप करने का मतलब कि ये वाली जो इफ कंडीशन है ना, ये जो इफ कंडीशन है इसको मुझे यहाँ पे इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, और जो ये वाला मेरा पार्ट है इसको मैं एल्ज में लगाऊंगा इफ के बाद। ठीक है, तो ये मेरा जो ये वाला मेरा पार्ट है वो एल्ज में जाएगा। ठीक है, तो पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि इनमें से कोई पॉइंटर नन है या नहीं, अगर वो नन नहीं है तो मैं ये चेक करूंगा इफ फास्ट इज इक्वल टू स्लो, तो ट्रू रिटर्न करवा दो, अदरवाइज क्या करो, एल्ज में जाके पॉइंटर्स को आगे बढ़ा दो। ठीक है, पॉइंटर्स को आगे बढ़ा दो, तो अगर अगर इनमें से कोई भी एक नल हो गया, ठीक है, मान लो अगर मैं वाइल लूप से बाहर आ गया, अगर इनमें से कोई एक भी नल हो गया, दैट मीन्स कि मैं लास्ट नोड तक पहुंच चुका हूं और इस लिंक लिस्ट में जो लूप है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिटर्न करवा दूंगा फॉल्स, अगर मैं लूप से बाहर आ गया। ठीक है, तो लूप से बाहर हम कब आएंगे, जब मेरी लिंक लिस्ट में जो लूप है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तभी मेरी जो वाइल लूप है वो यहाँ पे एंड हुई है। ठीक है, क्योंकि मेरी लूप में लिंक लिस्ट में लूप एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, रिटर्न करवा दूंगा फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हम यूज करेंगे, टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं। तो चलिए अब इसकी थ्योरी हम देख चुके हैं, चलिए इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ लीड कोड में। ठीक है, ये सेम ही प्रॉब्लम है, ये हमने लास्ट वीडियो में हमने ये सोल्यूशन देखा था, जिसमें हमने क्या किया था, हम क्या कर रहे थे, जो वैल्यू है, ठीक है, करंट नोड की जो वैल्यू है उसको नन कर रहे थे। ठीक है, बट इसमें हम कोई भी ना वैल्यू को नन करेंगे, ना ही हम अपनी नोड को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो हम अपनी इस वाली अप्रोच का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो क्या लूँगा, इफ हेड इज इक्वल टू तो फॉल्स कर दो। ठीक है, उसके बाद फिर हमें ये भी चेक करना है कि उसका नेक्स्ट पार्ट नन तो नहीं है, तो यहाँ पे लिखूंगा इफ हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नन, अगर हेड का भी नेक्स्ट नन है तो भी यहाँ पे रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, अदरवाइज एल्ज में जाके क्या करो, एल्ज में जाके मैं लूप लगाऊंगा वाइल। ठीक है, एल्ज में क्या करो, यहाँ पे दो पॉइंटर बनाऊंगा मैं, दो पॉइंटर बनाऊंगा। सबसे पहले मैं स्लो पॉइंटर बनाऊंगा, स्लो में मैं रख दूंगा हेड को। ठीक है, उसके बाद एक मैं फास्ट पॉइंटर बनाऊंगा, फास्ट में मैं क्या रख दूंगा, हेड डॉट नेक्स्ट। ठीक है, फास्ट में क्या रख दूंगा, हेड डॉट नेक्स्ट। तो स्लो मेरा जो पॉइंटर है वो सबसे पहले फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, जो मेरा फास्ट है वो सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ वाइल, जब तक मेरा स्लो नन नहीं हो जाता, एंड उसके बाद अगर मेरा फास्ट नन नहीं है और फास्ट का नेक्स्ट भी अगर नन नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा इफ
इफ स्लो इज इक्वल्स टू फास्ट, अगर स्लो फास्ट के इक्वल है दैट मीन्स कि जो मेरा फास्ट पॉइंटर है वो दोबारा घूम के पीछे आया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो फास्ट है वो स्लो से आगे था, फास्ट जो है वो सेकंड, यहाँ पे जो फास्ट है वो सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है और जो मेरा स्लो है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो इक्वल हो गया, यहाँ पे अगर आके वो इक्वल हो गया दैट मीन्स कि जो मेरा फास्ट है वो दोबारा पीछे आया है घूम के। ठीक है, तो अगर वो घूम के आया दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारी लिंक लिस्ट में हमारी लिंक लिस्ट में लूप एग्जिस्ट करती है। तो अगर मेरा जो फास्ट है जो स्लो है वो फास्ट के इक्वल है तो यहाँ पे रिटर्न क्या करवा दो, ट्रू करवा दो। ठीक है, रिटर्न करवा दो ट्रू, अदरवाइज अगर वो इक्वल नहीं है तो ठीक है, तो स्लो को एक आगे बढ़ा दो, स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, और फास्ट को दो आगे बढ़ा दो, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, फास्ट को मैंने दो आगे बढ़ा दिया। और अगर इनमें से कोई एक भी नल हो जाता है, ठीक है, अगर इनमें से कोई एक भी नल हो जाता है दैट मीन्स कि मैं लास्ट नोड तक पहुंच चुका हूं। ठीक है, लास्ट नोड तक पहुंच चुका हूं और हमारी लिंक लिस्ट में जो लूप है वो नहीं है, तो यहाँ पे रिटर्न मैं क्या करवा दूंगा, यहाँ पे रिटर्न मैं करवा दूंगा फॉल्स। ठीक है जी, तो ये अप्रोच मैं आपको समझा चुका हूँ पहले, सारा ये इसमें थ्योरी सारी आपको समझा दी है कि ये कैसे चल रही है। अब चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। तो अगर हम इसको सबसे पहले इसको रन करूँगा, तो इसको मैंने रन किया तो यहाँ पे देखो सारे टेस्ट केसेस जो हैं वो यहाँ पे चल चुके हैं। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो कोड है वो यहाँ पे सबमिट, ये देखिए जो हमारा कोड है वो यहाँ पे सबमिट हो चुका है। ठीक है जी, तो ये हमारी फाइनल अप्रोच थी जिसके थ्रू हमने ये देखा कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि अपनी लिंक लिस्ट में लूप एग्जिस्ट करती है नहीं, बाय यूजिंग द टू पॉइंटर अप्रोच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।